राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत सीबीएसई ने क्लास 9th की बुक में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज किया है। और चेंज क्या है उसी को जानने के लिए हम सभी आज के सेशन को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि क्लास 9th की बुक में जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया है सीबीएसई ने अपनी एनसीईआरटी बुक में, वो क्या है और वो कैसे कैसे किन किन टॉपिक्स को हटाई, किन किन चैप्टर्स को हटाई, किन किन बुक्स को हटाई, वो सभी आस्पेक्ट को। अगर बात करें जो सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें, उसने 9th के सिलेबस में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है और उसी परिवर्तन को हम लोग आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे, टू द पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें वो परिवर्तन क्या है उसकी बात, तो एक डिस्क्लेमर उसने अपने इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि जो वो ड्राफ्ट लाई है। ड्राफ्ट का मतलब ये समझिए टेंटेटिव समझ सकते हैं आप, जैसे कि ड्राफ्ट का मतलब प्रारूप बना दिया उसने। अभी ये फाइनलाइज तो नहीं हुआ है, लेकिन ये लगभग 99% आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब नई बुक आपकी मार्च के लास्ट तक आ जाएगी तो वही यही सभी परिवर्तन आप जो है उन सभी बुक्स में होते हुए देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि बड़ा परिवर्तन सीबीएसई जो है अपने एनसीईआरटी बुक के साथ करने जा रही है, क्लास 9th में कर दी है। और वो क्या परिवर्तन है वो तो फिलहाल हम खैर जानेंगे, लेकिन जो ये अपना ड्राफ्ट लाई है, यानी जो सिलेबस है वो एक ड्राफ्ट सिलेबस है। पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा, मतलब फाइनलाइज नहीं है, प्रारूप बना दिया है, लेकिन ये उम्मीद आप कर सकते हैं कि यही ड्राफ्ट ही फाइनलाइज होगा। तो जो ड्राफ्ट सिलेबस ऑफ ग्रेड 9, क्लास 9 तो नहीं बोला उसने, ग्रेड 9 बोला, हैज बीन अपलोडेड टू सपोर्ट स्कूल टीचर इन देयर एकेडमिक प्लानिंग एंड प्रिपरेटरी एक्टिविटीज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ 26-27 एकेडमिक सेशन। और इसके अंतर्गत उसने सिलेबस को रिलीज कर दिया सभी सब्जेक्ट के, वो भी किसके, ग्रेड 9 की। और वो पूरे जो चेंज उसने किया है ग्रेड 9 के लिए सिलेबस को, उसको उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यानी कि जो जितने परिवर्तन को सीबीएसई करने जा रही है क्लास 9th के सिलेबस में, उसको उसने 3 पार्ट्स में बांटा। सबसे पहला पार्ट क्या है, पार्ट 1 लैंग्वेज। क्या है, लैंग्वेज। दूसरा पार्ट आपका क्या है, आपका जो मेन सब्जेक्ट जिसको कोर सब्जेक्ट आप बोलते हैं, साइंस, मैथ और सोशल साइंस। यानी इन तीनों में भी परिवर्तन उसने किया है। और साथ ही साथ जो पार्ट 3 जो चेंज का जो थर्ड पार्ट है, वो इंडिविजुअल इन सोसाइटी, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट एंड एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वेल बीइंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो भी सब्जेक्ट होते हैं। यानी कि उसने जो अपने परिवर्तन किया है जो सिलेबस में उसने जो ऐड किया है, रिमूव किया है, नया किया है, वो 3 पार्ट में उसने बांट दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और ये पार्ट 1 में क्या, लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, चाहे संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, उसमें भी उसने परिवर्तन किया है। साथ ही साथ जो कोर सब्जेक्ट हैं, यानी जो मेन सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ, साइंस और एसएसटी, इसमें तो ड्रास्टिक चेंज किया है, बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। ये समझिए कि हर टॉपिक को भी उसने क्या कर दिया, बदल दिया है। और साथ ही साथ पार्ट 3 की बात करें तो वो आपका ये इंडिविजुअल इन सोसाइटी और तमाम चीजें, यानी जो चेंज सभी सब्जेक्ट में की है सीबीएसई, उसको 3 पार्ट्स में उसने बांट दिया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अब हम देखते हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में क्या बेसिक जो चेंजेस हुए। जैसे अगर बात करें क्लास 9th का जो ड्राफ्ट सिलेबस सीबीएसई का आया हुआ है, उस ड्राफ्ट सिलेबस के अंतर्गत 3 पार्ट्स में उसने अपने सिलेबस को बदला है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। पहले पार्ट में लैंग्वेज आती है, क्या आती है, लैंग्वेज आती है। यानी लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो लैंग्वेज में उसने, जैसे कि कोई भी लैंग्वेज हो आपकी, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, उसमें भी उसने परिवर्तन किया। जैसे कि अगर इंग्लिश की बुक आप उठाएंगे तो पूरी जो बिहाइव आती थी उसको ही पूरा कंप्लीट बदल दिया और कावेरी नाम से एक नई इंग्लिश की बुक ला दिया। यानी कावेरी अब से चलेगी, बिहाइव आपकी क्या हो चुकी है, पूरी तरीके से टर्मिनेट हो चुकी है। तो उसी तरीके से आपके चेंजेस आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स में भी देखने को मिल जाएंगे। मेन सब्जेक्ट की बात करें जो कि पार्ट 2 में आता है, उसमें बात करेंगे साइंस में, मैथ में और एसएसटी, यानी कि सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया। इसमें भी ड्रास्टिक चेंज हुआ है। जो मेजर चेंज आपको देखने को मिलते हैं वो आपके इसी में मिलते हैं, और खास करके हमको यही समझना भी है। और वहीं पर जो आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पार्ट 3 में आते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल इन सोसाइटी हो, वोकेशनल हो, आर्ट्स एंड एजुकेशन हो, फिजिकल हो, वेल बीइंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, इन सब में भी परिवर्तन किया है। लेकिन मुख्य रूप से हमको मेन सब्जेक्ट के बारे में ही पढ़ना है। जैसे कि मेन सब्जेक्ट में आपका सबसे पहले आप द सोशल साइंस 2.0 से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आप जानेंगे एसएसटी के बारे में कि एसएसटी में क्या ड्रास्टिक चेंज उसने किया हुआ है। उन सभी चीज़ों को तो हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि जो क्लास 9th की एसएसटी थी, यानी मेन सब्जेक्ट के बारे में हम समझ रहे हैं, तो 9th की जो एसएसटी है, जो कुछ इस प्रकार से अब तक देखने को मिलती थी, और जिसकी वजह से आप अपने सीनियर से, आप अपने बड़े भाई से, बड़ी बहन से अपनी किताब को पहले से लेकर आप तैयार रहते थे जब क्लास 8th को आप पास आउट करते थे, और उस 9th की बुक से
आप जो है पढ़ना शुरू करते थे। तो ये गलती अब की बार आप नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी बुक ही आपकी क्या हो चुकी है, बदल चुकी है। और आप ये दिमाग में रखिए कि आपको नई बुक ही लेनी है। और नई बुक कब तक आएगी, ये मान के चलिए मार्च लास्ट तक आपकी बुक जो है मार्केट में आ सकती है, पब्लिश हो सकती है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि क्लास 9th की पुरानी बुक आपको किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं करेगी, आपको नई बुक लेनी ही पड़ेगी। तो अगर बात करें एसएसटी की, तो एसएसटी में क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, तो जो पुरानी बुक थी, चाहे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबको मिला के पहले जो अब तक एनसीईआरटी चल रही थी उसमें 20 चैप्टर आपको देखने को मिल जाते थे। कितने चैप्टर मिलते थे, 20 चैप्टर। लेकिन वहीं पे जो नई आपकी जो एसएसटी आई है वो आपकी 16 चैप्टर, उसमें यानी 16 चैप्टर्स ही ओनली देखने को मिलेंगे आपको। ये काफ़ी शानदार परिवर्तन सीबीएसई ने किया है। और तमाम जो वर्ल्ड हिस्ट्री पर सेंट्रिक होकर किताब बनी थी, हिस्ट्री की अगर बात करें, अभी हम लोग हर पार्ट्स की बात करेंगे, लेकिन अगर हिस्ट्री की बात करें तो जो वर्ल्ड हिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ाने में फोकस किया करती थी क्लास 9th की जो हिस्ट्री, वो कहीं ना कहीं अब इंडियन सेंट्रिक हो जाएगी। हम भारतीय इतिहास को खूब दबा के जो है पढ़ने वाले हैं। यानी कि पूरा सिलेबस एक शानदार परिवर्तन से होकर गुजर रहा है। यानी कि 20 चैप्टर जो पहले हमें एसएसटी में देखने को मिलते थे, आज हमें सिर्फ और सिर्फ 16 चैप्टर्स ही पढ़ने रहेंगे। और वो 16 चैप्टर जो है, इसमें हिस्ट्री के आपके जो है 4 चैप्टर्स, ज्योग्राफी के आपके 4 चैप्टर, सिविक्स के आपके 3 चैप्टर, इकोनॉमिक्स के आपके 4 चैप्टर। मन में प्रश्न आ रहा होगा, ये तो हुए सिर्फ 15, एक सब्जेक्ट आपका अर्थ क्या बोल सकते हैं, एक इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइंस, यानी सोशल साइंस के इंट्रोडक्शन के नाम से एक चैप्टर और है। उस पूरे चैप्टर्स को मिला के आपके क्या हो जाएंगे, 16 चैप्टर्स बन जाएंगे। यानी कि हिस्ट्री में 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ज्योग्राफी में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, सिविक्स में आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। ओवरऑल 16 चैप्टर ही आने वाले इस नए सेशन में, यानी कि 2026 और 2027 वाले सत्र में क्लास 9th के बच्चों को पुरानी बुक का बिल्कुल भी कोई मदद नहीं मिलने वाली है। उनको नई बुक आपको हर हाल में क्या करनी है, लेनी है। और उस नई बुक में आपको हिस्ट्री संबंधित 4, इकोनॉमिक्स में आपके जो 4, ज्योग्राफी में भी 4, बाकी सिविक्स में सिर्फ 3 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। और वो सभी चैप्टर्स भी कहीं ना कहीं आपस में पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, बदल चुके हैं। तब अब जो है, अब हम ये भी जान लेते हैं कि वो सभी चैप्टर्स क्या क्या हैं। तो अगर बात करें उन सभी चैप्टर की, क्लास 9th की जो एसएसटी के चैप्टर्स हैं, टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर। पहला चैप्टर क्या है, सोशल साइंस को समझाने के लिए पहला चैप्टर क्या कर दिया उसने, बना दिया। पहला चैप्टर आपको जो है सोशल साइंस को समझाने के लिए बना दिया है, अंडरस्टैंडिंग द सोशल साइंस। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो सबसे पहले ज्योग्राफी में 1 लेसन, 2 लेसन, 3 लेसन और 4 लेसन। ये 4 लेसन आपके क्या हो गए, ज्योग्राफी के हो गए। यानी पहला चैप्टर जो पहले ज्योग्राफी में हुआ था इंडिया साइज एंड लोकेशन, वो बदल के अब आपका शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस। दूसरा चैप्टर एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। थर्ड ओशियन एंड लाइफ, लाइफ ऑन अर्थ। ये आपके 4 चैप्टर आपके जो है ज्योग्राफी में देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री की बात करें, जो हिस्ट्री पहले वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू होती थी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोग पढ़ते थे, दूसरा आपका जो है रशियन रेवोल्यूशन पढ़ते थे, वो पूरी तरीके से आपका हट चुका है। अब जो है पहला चैप्टर हिस्ट्री की अगर बात करेंगे, हिस्ट्री के पहले चैप्टर की बात करेंगे तो वो आपका है अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसी चीज़ें, सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी चीज़ों को भी हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ने वाले हैं। इंडियन हिस्ट्री पे जो है सेंट्रिक होके अब की बार जो है इतिहास हमें पढ़ाएगी एनसीईआरटी। स्टेट एंड सोसाइटी, आपका रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस, और इंडिया एंड द वर्ल्ड। थोड़ा सा आपको जो है लास्ट चैप्टर में इंडिया और वर्ल्ड के बारे में पढ़ाएगा। तो ये 4 चैप्टर आपके क्या हो गए, ज्योग्राफिक हो गए। क्या हो गए, ये आपके 4 चैप्टर हो गए आपके हिस्ट्री के। किसके हो गए, हिस्ट्री के हो गए। इसके बाद की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये आपके 3 चैप्टर आपके सिविक्स के हैं। किसके हैं, सिविक्स के। ये आपके 3 चैप्टर सिविक्स के हैं, जिसमें कि डेमोक्रेसी, इलेक्शंस और अथॉरिटी, ये 3 चैप्टर आपको सिविक्स से संबंधित चैप्टर्स, जो कि पहले आपके डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी जैसे चैप्टर्स देखने को मिलते थे, वो अब बदल के डेमोक्रेसी हो गए, इलेक्शंस हो गए, अथॉरिटी हो गए। ये 3 चैप्टर ही मात्र आपको सिविक्स में पढ़ने होंगे। अगर बात करें आपके इकोनॉमिक्स की, तो उसमें 4 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके इकोनॉमिक्स हो गए, और इकोनॉमिक्स में थोड़े से शानदार आपकी बार चैप्टर आपको जो है पढ़ने हैं, जैसे कि बिल्डिंग द ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, द प्राइस पजल को पढ़ना है हमें, फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्टअप, एक शानदार चैप्टर जो कि वर्तमान आधुनिक युग की बहुत बड़ी डिमांड है कि एक आइडिया कैसे स्टार्टअप में कन्वर्ट होता है, इसको हमें पढ़ना है। और साथ ही साथ स्मार्ट वेज टू मैनेज अवर फाइनेंस को मैनेज करने के बारे में भी हमको अब की बार के इस इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाने के
के लिए एनसीईआरटी तैयार है। यानी कि ये कुछ इस तरीके से मेजर चेंज पूरी तरीके से एनसीईआरटी ने अपनी सिविक्स में एसएसटी में कर दिया है, जिसमें कि ज्योग्राफी के 4, हिस्ट्री के 4, इकोनॉमिक्स के 4, सिविक्स के 3 चैप्टर्स अब हमको नए तरीके से नए टॉपिक्स नए कंटेंट के साथ पढ़ने हैं। तो आई होप आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे इन सभी चेंजेस के लिए। तो अब आपको जो आगे बढ़ना है उसमें मैथ में पहले हुआ करते थे सिर्फ 12 चैप्टर, अब मैथ में आपको कितने पढ़ने हैं? 15 चैप्टर। ये आपको याद रखना है कौन कौन से चैप्टर हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहीं पे साइंस की बात करेंगे तो साइंस में पहले 12 चैप्टर हुआ करते थे और अब उसको डिडक्ट करके उसने एक चैप्टर और कम कर दिया और 11 चैप्टर कर दिया, एक चैप्टर आपके और कर दिए। तो कुछ इस तरीके से मेजर चेंजेस साइंस में भी किया गया, मैथ में भी किया गया और एसएसटी में भी किया गया। तो आई होप आप जो मेन जो कोर सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है उसको अच्छे से समझ पाए होंगे। और हमने बेसिकली ये जो चैनल है डेडिकेटेड है एसएसटी के लिए, तो हमने एसएसटी को डिटेल में डिस्कस किया। बाकी हमारे दूसरे चैनल पे जिसपे कि द मैथ्स 2.0 पे आप जो है मैथ्स के डिटेल सिलेबस को भी अच्छे से समझ पाएंगे, देख पाएंगे, जान पाएंगे। सो आई होप आप नए जो सीबीएसई 2026-27 के लिए जो नया सेशन में आपका लाने जा रही है सिलेबस, उस सिलेबस से आप जो है इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे। बुक की बात करें तो बुक की आप जो है मार्च के लास्ट वीक तक बुक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी और उस बुक को आप परचेज करेंगे, नई तैयारी नए सिरे से नए कंटेंट के साथ नई जानकारी के साथ शुरू करेंगे। तो आई होप दिस सेशन इज फ्रूटफुल फॉर यू एंड योर एजुकेशनल जर्नी। और आई होप आप जितने भी 8 के बच्चे हैं, क्लास 8 के बच्चे हैं, 9th में जाने वाले हैं, वो एक नई बुक के साथ और नए हिम्मत नए जज्बे के साथ अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।